फ्रेंड्स, मैं रितु कश्यप आपको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे रिनेसेंस के बारे में, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। तो जानते हैं रिनेसेंस होता क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द रिनेसेंस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 15th सेंचुरी में हुई थी और 1660 तक ये चला था। ठीक है। रिनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स rebirth or revoking. It refers to the revival of ancient classical literature. रिनेसेंस क्या है? जो कि रिनेसेंस वह शब्द है जो फ्रांस में सबसे पहले यूज किया गया था, जिसका मतलब होता है फिर से जीवित होना, या कह लें पुनः जीवित होना। और यह हमें असेंटियन यानी कि प्राचीन इंग्लिश साहित्य के बारे में दर्शाता है। A French historian Jules Maclet used this word first time in his book Historia de France. और जो फ्रांस के एक फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज अपनी बुक में किया था, जिसका नाम था हिस्टोरिया दी फ्रांस। रिनेसेंस ऑर्गेनाइज्ड इन इटली in 14th century with Petrarch and it come इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। जो रिनेसांस था, इसका गठन किया गया था इटली में 14वीं सदी में, और उसके बाद ये धीरे धीरे इंग्लैंड में आ गया 16th सेंचुरी में। It refers to the revival of the new era, arts, knowledge and culture and also human mind after dark age। जो रिनेसांस था वो उसने कला में, संस्कृति में और नॉलेज में ह्यूमन माइंड यानी कि लोगों की सोचने की जो क्षमता थी उसको चेंज कर दिया था, जो डार्क एज थी उसके बाद। रिनेसेंस पीरियड सब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू एज। एज के हिसाब से रिनेसेंस 2 भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट एलिजाबेथन एज, जो कि चला था 1500 to 1603 तक, और सेकेंड था प्यूरिटन एज, जो कि 1620 से लेकर 1660 तक चला था। द एलिजाबेथन एज के बारे में कुछ डिस्कस कर दिया हमने। दिस एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, who regained England from 1558 to 1660 तक। एलिजाबेथन एज का नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि वहाँ की रानी, जो फर्स्ट रानी थी एलिजाबेथन फर्स्ट, वहाँ की रानी थी, उन्हीं के नाम पर ये एज चली, क्योंकि 1558 से लेकर के 1603 तक इनका ही राज रहा। दिस इज द मोस्ट ग्लोरियस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और यह इंग्लिश साहित्य के लिए बहुत ही ग्लोरियस एज रही। अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, इस एज को बांटा गया, जो कि 4 भागों में था। द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज, द कैरोलिन एज एंड द कॉमन एज। अब हम कुछ मेजर राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फेमस रहे रिनेसांस में, जिनकी भूमिका फेमस रही, प्रसिद्ध रही। वो इस प्रकार से हैं: थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर एंड Thomas More. This famous book is Utopia and was organically written in Latin. जो थॉमस मोर थे, उनकी एक प्रसिद्ध बुक थी जिसका नाम था यूटोपिया, जिन्होंने लिखा था इस लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस है। Edmund Spenser, he is called as the poet of the cold because after his
that many later English poets followed his arts of history. The Historia, the Fairy Queens, and the Shepherd Calendar are his famous work. जो एडमंड स्पेंसर थे उनको उनकी मृत्यु के बाद कई पोएट उनको फॉलो करने लगे थे और इनकी फेमस बुक जो थी वो थी द फेरी क्वीन एंड द शेफर्ड कैलेंडर. Thomas Kidd. He is the one of the poet in the group University Wits. His famous work is Spanish Tragedy. और ये थॉमस किड प्रसिद्ध हैं यूनिवर्सिटी विट्स के लिए और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है स्पेनिश ट्रेजेडी. आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और अगर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे तो एक्स्ट्राली सॉरी. कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और मैं भी नई हूँ इसलिए अगर कोई मिस्टेक हुई बोलने में या फिर पढ़ने में तो आई एक्सटर्नली सॉरी. थैंक्स फॉर वॉच.